आ जाऊं अब मैं, आओ ना मेरे पास। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। पर मैंने तो गाइस ये है सुमीरे प्रपोज मिसो का पार्ट 8 ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और जैसे हमारे थे कि फैमिली कमेंट करना और कमेंट करते हैं कुछ स्टोरी कैसी लगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सुमीर जो है ना बड़ी वाली का जो चल जाते हैं घूमने के लिए, उसके बाद वो फिर घर आ जाते हैं। हमारा मिसो सुमीर को जो है बैग पे उठा के लाया होता है, क्योंकि ऑफिस से बाद टैक्सी नहीं मिल रही होती है। सॉरी, टैक्सी नहीं मिल रही होती है रास्ते में, और वो बुक भी कर रहा था लेकिन जो है बार कैंसिल हो रही होती है। तो हमारे सुमित कहता है कि अब हम ज़्यादा समय तक यहाँ पे नहीं रुक सकते सुमिर है। तो सुमिर कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, अब जो है मतलब ये अम्यूज़मेंट पार्क भी बंद होने लग गया है और अब सुनसान होने लग गया है। तो मिस्सू कहता है कि हाँ वही बात है। और हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो अपने एक दोस्त को कॉल करता है लेकिन वो भी कॉल नहीं उठाता। हमारा मिस्सू समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे जो नेटवर्क कुछ इशू वगैरह आ रहा होगा, इस वजह से कैब ड्राइवर्स को जो उनकी लोकेशन नहीं मिल रही। हालांकि बस बुकिंग के लिए बस रिक्वेस्ट जा रही है लेकिन लोकेशन नहीं मिल रही, इस वजह से वापस जो है कैंसिल हो रही है। हमारी सुमेर कहती है कि चलो हम पैदल चलते हैं। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है, लेकिन जैसे हमारे सुमेरा जो है चल रही थी एकदम से उसका पाँव मुड़ जाता है, उसे पाँव में मोच आ जाती है। तो हमारा मिस्टर कहता है तुम देख के नहीं चल सकती क्या? तो हमारी सुमेर कहती है इसमें मेरी क्या गलती, मैंने सही साइड चल रही थी, एकदम से पता नहीं पत्थर कहाँ से आ गया। तो मिस्टर कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे बैग पर बैठ जाओ। सुमेर कहती पक्का? तो हमारा मिस्टर कहता है और क्या, तुम बैठ जाओ। तो हमारे सुमेर जो है ना हमारे मिस्टर के बैग पर बैठ जाती है, और हमारे मिस्टर जो था उसे पीठ पर बिठा के घुमा रहा होता है, मतलब ले जा रहा था वापस घर। और ये आधे रास्ते तक चलते चलते जो है घर पहुँच गए होते हैं। हमारा मिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा थक गया था, लेकिन सुमेर कहती तुम ठीक तो ना मिसो। तो मिसो उसके सामने बदल देता कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एक्चुअल में उसके पाँव और जो मतलब कंधे जो था ना बहुत ज़्यादा पेन कर रहे थे, क्योंकि वो सुमेर को उठा के लाता है यार लिटरली इतनी दूर से, जहाँ से गाड़ी से आना चाहिए वहाँ से जो सुमेर को उठा के ला रहा है। पैदल चल के आता तब भी पाँव दुखते हैं, लेकिन वो मतलब उठा के ला रहा था तब तो और ज़्यादा दुखेंगे। तो हमारा मिसो तो ना वो तो जाते से सोफे पर लेट जाता है। सुमेर कहती तुम इतनी जल्दी सो रही हो मिसो? तो मिसो कहता है तो क्या करूँ? तो सुमेर कहती है तुमने जो है ब्रेक मतलब जो डिनर बनाया था उसका क्या? तो मिसो को आता था कि हाँ डिनर बनाया था, और मिसो थोड़ा लंगड़ा तो ही जाता है। सुमेर कहती है इससे क्या हुआ पाँव में? और सुमेर को लगता है कि उसकी वजह से वो कुछ ना कुछ मिसो को जो है मतलब लग गई होगी। तो ट्यूब वगैरह लेके बैठी थी मिसो के लिए कि वो उसे लगा दे, अगर उसे उसकी वजह से उसे कोई चोट वोट लगी हो तो। मेरा मिसो से मतलब क्लियरफाई करता है कि मुझे चोट नहीं लगी, बस थोड़ा पेन हो रहा है पैर में, क्योंकि मैं तुम्हें मत इतनी दूर से उठा के लाया हूँ ना। तो मैंने कहती तुम इसी बात से तुम मुझे जो बोल देते तो मैं जो हूँ खुद चल के आ जाती। तो मेरा मिसो कहता है देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं जो हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं इतना तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और एक तरह जो हमारा मिसो जो होता है ना, वो सो मेरे के लिए जो है डिनर लगा देता है। और डिनर लगाने के बाद जो हमारा मिसो होता है ना, वो आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ गया होता है। तभी हमारी जो सुमेर होती है ना, वो आराम से खा रही होती है, लेकिन उससे जो है अच्छे से मतलब चॉपस्टिक्स नहीं पकड़ी जा रही होती, क्योंकि वो ज़्यादातर जो है मतलब स्पून और फोर्क से खाती है। तो मैंने मुझसे जो है चॉपस्टिक्स से खाना सिखा रहा होता है और खुद भी उसे खिला रहा होता है अपने हाथों से। तो मैं सुमेर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी जो हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो सुमेर के एकदम से बहुत ज़्यादा पास आ जाता है। वो कुछ नमक वगैरह लेने गया था, लेकिन सुमेर को लगता है उससे किस करेगा, तो उसने आइस क्लोज कर ली थी। तो हमारा मिस्सू उसके टफली पे मारता कहता है कि तुमने तो मुझे मना करता ना कि मैं तुम्हें किस नहीं करूँ, तुमने ऐसा फिर फेस क्यों बना लिया? तो सुमेरी थी मैंने तो बस जैसे ही बना लिया था, मुझे मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगे। तो मुझसे कहता है नहीं मैं तुम्हारी बात ना मानूँ सब हो सकता है, अब मैं तुम्हें कभी भी किस नहीं करूँगा, फिक्र मत करो। सुमेरी थी पर तो मिस्सू मिस्सू कहता है तुमने तो कहा था तुम कभी भी अपनी बात पर रिग्रेट नहीं करती हो, तुम रिग्रेट तो नहीं कर रही हो? स्मृति नहीं मैं रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, ऊपर ही मन से कह रही थी। हमारा मिसेस समझ जाता है कि रिग्रेट कर रही है। तो हमारा मिसेस उसके फोटो पे किस करके वहाँ से भाग जाता है। तो मिसेस मेरी कहती है तुमने फिर बात नहीं मानी ना? तो मिसेस कहता है कि अब बस चलता है, इतना चलता है हमारे बीच में। तो उसमें मेरे भी जो है हंस के फिर खाने लग जाती है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात का। हमारा जो मिस होता है ना, वो अच्छे से बिस्तर कर रहा होता है, मतलब वो नीचे बिस्तर कर रहा था उसका। फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात की 10 बजे का। हमारा मिस्सू जो होता है ना, वो आराम से अपने मतलब नीचे बिस्तर पर लेटा होता है। सो मैंने उससे बातचीत कर रही होती है उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग। तो मेरा मिस्सू से सब चीज़ बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, और मेरा तो ऐसा करना है वैसा करना है, मतलब मैरिज को लेकर कर रहे थे कहाँ करेंगे। सो मेरी कहती है पर अभी हमें जो है ये पास तो जान दो, हम कॉलेज में चले जाए उसके बाद हम देख लेंगे। तो मिस्सू कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अभी तो हम जो है मतलब इतने भी वो नहीं हुए कि अभी से सोचने लग जाए। तो हमारी सुमरी थी कि हाँ जब हम कॉलेज के थर्ड ईयर में आ जाएंगे तब हम कर लेंगे। तो हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ, या फिर ग्रेजुएशन के बाद। तो सुन रही थी ग्रेजुएशन के बाद। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है। और हमारे मिस्टर सुमेर से पूछता है कि अगर तुम क्या बनना चाहती हो। सुमेर से बताती है शिजुअल कि वो जो है एक्ट्रेस बनना चाहती है। तो हमारा मिस्टर कहता है ठीक है तुम जो भी बनो मैं तुम उसमें हमेशा सपोर्ट करूँगा। सुमेर कहती पक्का, देखो मेरे पास जो है बहुत सारे फिर मतलब मेल मतलब जो है हीरोज़ घूमेंगे, जेलस मत होना तुम। तो हमारा मिस्टर कहता है अच्छा वो घूमेंगे तो मैं तुम्हें उन्हें साफ साफ बता दूंगा कि ये मेरी मतलब गर्ल है, तो कैसे घूम सकते हैं। तो सुमेर कहती है ऐसी बात नहीं है मिस, वो उनकी एक्टिंग तो करेंगे ना। तो
तो हमारा मिस्सो कहता है कि क्या किसिंग सीन भी होंगे क्या उसमें। तो हमारे सुमेर बताते हैं कि हाँ हो तो सकते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इसी सीन जो है हम कुछ शूट नहीं करते हैं। ये जो हम जो है दो जो हम शक्ल्स होते हैं ना, उन्हें शूट करने को कहा जाता है। तो वो लोग ने ये सब जो है शूट आउट करते हैं, हमारा इसमें कोई रोल वगैरह नहीं होता है। तो हमारा मिस्सो तो बहुत खुश हो गया होता है कि चलो अब सुमेर जो है सब जानती इतने अच्छे से, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है रात की 11 बजे का। हमारा मिस्सू सोता है, उसे बहुत ज़्यादा भारी भारी लग रहा होता है। तो हमारा मिस्सू कहता है मैं नीचे सोया तो मेरे भारी भारी क्या लग रहा है, क्या सुमेर ने पिलो फेंक दिया है। तो मिस्सू जिसे आँख खोलता है ना, तो क्या देखता है कि सुमेर उसके ऊपर अच्छे से उसको कवर करके सो रही होती है। और मिस्सू कहता है कि ऊपर से नीचे कब गिर गई, मुझे पता क्यों नहीं चला। तो हुआ कुछ ये था कि हमारी सुमेर जो है ना, उसे नींद नहीं आ रही होती है ऊपर अकेले, और बारिश भी हो रही होती है, तो बिजली भी कड़क रही होती है। तो हमारे सुमेर को थोड़ा डर लग रहा होता है। तो सुमेर जो है ना मिस्सू पर नीचे आके सो गई होती है, और उसे पता ही नहीं होता कब नहीं उसे नींद लग गई। तो वो मिस्सू को हक करके सो रही होती है। तो हमारा मिस्सू कहता है ये इतनी जल्दी सो कैसे गई, और मेरे पास कब आ गई सोई, मुझे पता क्यों नहीं चला। मिस्सू को तो ये लग रहा होता है कि नीचे गिर गई है, लेकिन हमें पता है कि सुमेर तो खुद आके सोई है। तो हमारा मिस्सू जो होता है उसे गोद में उठा के वापस से बेड पे सुला देता है, और सोचता है चलो अभी आराम से सो जाएगी। और तभी हमारे समझ जाते हैं, हमारे मिस्सू का हाथ पकड़ लेती है, और बिजली कड़कती तो थोड़ी काँपने लग जाती है। हमारे मिस्सू समझ जाता है इसे डर लग रहा है, तो वो भी हमारे सुमेरी के पास ही सो जाता है, और वो उसे हक करके सोता है। और तभी जो हमारी सुमेरी होती है ना, वो उसकी थोड़ी नींद खुल जाती है, वो देखती है कि मिस्सू उसे हक करके सो रहा है, तो वो भी जो है उसे हक करके सो जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का 8 बजे का। हमारा मिस्सू जो होता है ना उठ गया होता है, और वो सोचता है कि आज तो स्कूल जाना पड़ेगा, अगर आज नहीं गया तो दिक्कत हो सकती है। तो हमारी सुमेरी कहती है कि तुम जाओगे आज। तो हमारा मिस्सू कहते हैं ना तुम्हें तो पता है कि हमने जो है लीव ली है, तुम्हारे लिए भी ली है मैंने, क्योंकि तुम्हारी भी जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हें तो ये बात पता ही होगी। तो उससे मेरी कहती है कि हाँ मुझे पता है, अभी जो है मेरी चोट वगैरह अच्छी से ठीक नहीं हुई है। तो मैंने मिस होता है कि हाँ हमें जो है डॉक्टर के पास जाना होगा, ताकि तुम्हारी जो पट्टी वट्टी करी ना, उन्हें अच्छे से निकाल के देखे कि घाव वगैरह ठीक हो गए हैं, फिर वो आगे के प्रिस्क्रिप्शंस लिखेंगे, फिर तुम्हें वो लेना है डेली। तो सुमेर कहती है पक्का। तो हमारा मिस कहते हैं कि हाँ तुम क्या चाहते हो कि तुम नहीं लो। सुमेर कहती है कि मिस देखो ना यार, बहुत ज़्यादा कड़वी मेडिसिन रहती है, मैं नहीं रह सकती। तो मेरा मिस होता था कि देखो तुम्हें लेना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं लोगे ना तुम ठीक नहीं हो पाओगी, और तुम कह जाते कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ, तुम ना कर पाओ। सुमेर कहती नहीं नहीं मुझे करना है। तो हमारा मिस कहता है फिर चलो। तो सुमेर कहती है कि अभी इतनी जल्दी। तो हमारा मिस कहता है कि हाँ तुम सही कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है, इतनी जल्दी तो भी नहीं आए होंगे। तो हमारा मिस ने ना उनका पहले नंबर ले लिया होता है। तो हमारा मिस ने कॉल करता है, तो वो बताता है कि बेटा मैं जो हूँ अभी घर पे हूँ, मैं अभी जल्दी आ जाऊँगा। तो हमारा मिस कहता है ठीक है। और तभी जो है हमारा मिस्सू जो होता है ना, शहर की उनकी उसमें उस गर्ल की फ़ोटो देखता है, उनके साथ जुड़ा हुआ था ना नंबर, जैसे जस्ट लाइक होता है ना वीचैट वगैरह कुछ, तो उस पर जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने उस गर्ल की फ़ोटो देख ली थी, जो कि इनकी एक्स थी। तो उसका नंबर, और उसके बाद उसने जो है सोचा कि इन्हें क्यों ना मिलाया जाए। तो हमारा मिस्सू जो है ना, वो सब हैक कर लेता है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उस लड़की की, कंप्यूटर में निकाल लेता है उसकी फ़ोटो की वजह से, और उसे पता चलता है कि इसका कौन सा भी अकाउंट एक्टिव है और ये कहाँ पर है लोकेशन। तो हमारा मिस्सू उसके पास जाता है, सो मेरे को भी लेकर। तो वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं बेटा, तुम कौन हो। तो हमारा मिस्सू ने सब बात बताते कि ऐसी बात है, आपको ढूंढ रहे थे लेकिन आप उन्हें मिले नहीं, और क्या आपकी मैरिज हो चुकी है। इसमें कहती है कि नहीं मेरी मैरिज नहीं हुई, मुझे खुद उनकी बहुत याद आती थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो जो अपनी लाइफ में खुश है, जिससे मैं वापस कभी नहीं गई। तो हमारा मिस्सू कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं, वो हमेशा आपको याद करते हैं। तो वो कहती है कि तुम उनके क्या लगते हो। तो मेरा मैसेज है कि मैं उनका कोई नहीं लगता हूँ, आप मान सकते हैं कि मैंने बड़ा भाई की तरह मानता हूँ। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, तो हम जो है सरप्राइज़ देंगे उन्हें, ये आइडिया सुमेरे का था सरप्राइज़ देने का। तो हमारा मैसेज कहता है ठीक है। तभी जो हमारा मैसेज कहता है कि हमारा घर कैसा रहेगा सुमेरे। सुमेरे कहती है कि हाँ ये बढ़िया रहेगा। तभी हमारा जो मैसेज था ना, अपना घर जो सजा देता है अच्छे से, बलून्स वगैरह से डेकोरेशन कर देता है। वो सर उन्हें बात करता है हमारे डॉक्टर से, उसके ब्रदर से, हाँ ब्रदर बन चुका है वो। तो उनसे बात करते हुए बताता है कि आपको जो है घर आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ चुकी है। तो डॉक्टर ब्रदर बताते थे क्या क्यों, उस लड़की की तबीयत बिगड़ चुकी है, उसने क्या खा लिया था। तो हमारा मिस्टर होता है कि पता नहीं इसने कोई मशरूम वगैरह खा लिया था। तो कहते कि वो पॉइजनस होगा, तुम जल्दी से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाओ ना। तो हमारा मिस्टर कहता है कि वो मुझसे उठ नहीं दिया, आपको जल्दी आना पड़ेगा। तो हमारे डॉक्टर जो है फटाफट टैक्सी पकड़ते और घर उसके मिस्टर को आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कौन सा ये घर है ना। तो हमारा मिस्टर घर खड़ते थे कि हाँ चलिए जल्दी आइए। और तभी जो हमारा मिस्टर जो होता है ना, वो हमारे डॉक्टर की आँख पे पट्टी बांध देता है। कहते हैं तुम पागल हो गए बेटा, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड की के साथ हिस्सा हो रहा है ना, तुम मेरे आँख पे पट्टी बांध रहे हो क्यों। तो हमारा मिस्टर थे कि पता चल जाएगा। तो कहते क्या, तो मिस्टर फिर उन्हें अंदर लेके जाता है। उसके बाद जो हमारे सुमेर और जो उनकी जो एक्स थी ना गर्लफ्रेंड, वो खड़े थे फ्लावर्स लेके। और जैसे वो अंदर आती है ना, आते हैं ना हमारे डॉक्टर, तभी वो जो है मिस्टर उनकी आँख से पट्टी उतार देता है, और जैसे अपनी उस अपनी
एक्स गर्लफ्रेंड को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सीधा उसे हक कर लेते हैं और रोने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें कितना मिस किया, कितना ढूंढा, तुम कहाँ थी। तो हमारी जो मतलब होती है ना, तो मतलब हवा मिस्सो की सिस्टर ही लगी। तो सिस्टर बताती है कि मैं जो हूँ बहुत टाइम से अकेली रह रही थी, मुझे लगा कि तुम जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके होगे, खुश हो गए होगे, इस वजह से मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहती थी। और मुझे तो इस बच्चे ने ढूंढा और ये बताया सब सब तुम्हारे बारे में। और इस वजह से मैं तुम्हारे मतलब इनके साथ आने के लिए तैयार हो गई और इन्होंने ये सरप्राइज़ प्लान करा था ताकि हम दोनों जो है मिल सकें। तो जो हमारे डॉक्टर अंकल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब हाँ ब्रदर मान सकते हो। तो वो ब्रदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब मुझसे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो वो खुश होता है कि थैंक यू बेटा तुम्हारा, तुमने मुझे इतना अच्छा सब मतलब गिफ्ट दिया और मैं इसे हमेशा याद रखूँगा। तो हमारा मिस्टर कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी हमारे जो अंकल होते हैं कहते हैं कि तुम वैसे सिर्फ कब चेकअप के लिए लेके आना होता है। तो हमारा मिस्टर बताता है कि पहले इसे चेकअप के लिए तुम्हें लेके आना होता, लेकिन ये कह रही थी कि ये जो है इतनी कड़वी गोलियाँ नहीं खा पाएगी। ब्रदर होते हैं ना, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं थोड़े अच्छे लिख दूँगा ताकि जो आराम से खा सके। वो तो मैंने बस ऐसे लिख दी थी क्योंकि इसको जो है बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, ताकि इन्फेक्शन ना फैले, इस वजह से वो गोली थोड़ी ज़्यादा कड़वी थी। तो हमारी सुमरी थी कि अच्छा, तभी मैं सोचूँ कि इतनी ज़्यादा कड़वी गोली कैसे हो सकती है। तभी हमारे जो डॉक्टर कहते हैं कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं जो हूँ अच्छा इस लोगों को लिख दूँगा। और हमारे मिस्सो को शुक्रिया करते हैं। तभी जो हमारी वो मिस्सो की सिस्टर मतलब बन गई होती है और एक तरीके से अब तुम ब्रदर वगैरह मान सकते हो, ब्रदर सिस्टर्स। तो अब हमारे मिस्सो का एक न्यू ब्रदर, एक न्यू सिस्टर बन चुकी है। तभी जो हमारा मिस्सो था ना, वो कहता है कि ब्रदर अब आप कुछ खाओगे? तो ये सुन के हमारे ब्रदर कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तभी हमारी सुमरी कहती है कि नहीं, हमने तो बना के रखा था। और हमारी सिस्टर बताती है कि हाँ, मैंने अपने हाथों से मान लिया बनाया था। फिर तो हमारी सिस्टर जो है हमारे ब्रदर को मतलब उनके हस्बैंड को, मतलब हाँ, अब हस्बैंड ही बन चुके हैं क्योंकि मतलब उन्हें रिंग वगैरह पहना दी है। जस्ट लाइक एंगेजमेंट तो हो चुकी है, तो हस्बैंड ही कह सकते हो। तो वो जब अपने अपने हस्बैंड को अपने हाथों से खिला देती है, सो मेरे भी हमारी मिस्सू को अपने हाथ से खिला देती है और इन दोनों का बड़ा चल रहा होता है। तभी डोर पे नॉक होता है, तो हमारा मिस्सू खोलने जाता है और तभी वो क्या देखता है कि सामने कौन है। सामने और कोई नहीं, हमारी मिचिको की मॉम आई होती है देखने के लिए कि मिस्सू कैसा रह रहा है, सब ठीक है कि नहीं। और जैसे वो अंदर आती है ना, तो हमारी सुमेर को देखती तो कहती है कि ये लड़की कौन है मिस्सू। तो मिस्सू बताती है कि नहीं नहीं, आप गलत समझिए, कोई मतलब ऐसे ही है, मेरी फ्रेंड है। तो कहती है कि अच्छा, तुम अपनी एक लड़की को घर पे रख रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और ऐसे बातें सुना रही होती है क्योंकि तुम्हें पता है कि उसकी मॉम उसकी बेटी जैसी है, जैसी बेटी वैसी माँ। जस्ट लाइक इसका उल्टा भी कर दो तो तब भी वही रहेगा, जैसी माँ वैसी बेटी। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे भाई को ये बोलने की। और तभी हमारी सिस्टर भागती है, तो कहती है कि तुम्हारी अक्ल क्या घासने गई मिस्सो, तुम बड़ी लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। तभी ये सुन के तो हमारी बड़ी मतलब जो उसकी सिस्टर जिसे चाटा था जिसकी मॉम को, कहती है कि मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करती थी, लेकिन तुम जो हो लिहाज करने लायक भी % भी नहीं हो। और ये कहते जो है ऐसे चाटे दो छड़ धर देती है और ऐसा सब चल रहा था। तभी अंदर से हमारे ब्रदर भी आ जाते हैं कि क्या हो गया, क्या बात हो गई, बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। और उसकी आवाज़ सुन के कहते क्या एक और आदमी, और वो अंदर से आता कहता है कि बोलो मिस्सो भाई क्या हो गया। तभी हमारा मिस्सू कहता है कि नहीं ब्रदर कोई बात नहीं, ये तो बस ऐसी नॉर्मल बात है। तो फिर हम वो उसकी मॉम जो है कॉल कर देती है हमारी मिस्सू की मॉम को और बताती है कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तभी हमारे मिस्सू के पास भी कॉल आ जाता है लैंडलाइन पे। तो हमारा मिस्सू उठाता है कि हाँ बोलिए। तो उसकी मॉम को सब क्लियर करता है कि ये बात है और ऐसी सी बात है। तो उसकी मॉम कहती है अच्छा सुमेर वही ना जिसके साथ हम बचपन में खेलते थे, और उसकी मॉम जो है मेरी मतलब बेस्ट फ्रेंड थी। तो हमारा मिस्सू कहता है कि हाँ मॉम वही सुमेर है जिससे मेरा लड़ाई हो गई थी। तो कहती है कि अच्छा वो है ना, तो कोई बात नहीं, तुम उससे रहने देना। और मैंने सुना कोई लड़का और लड़की भी तुम्हारे पास रह रहे हैं जो तुमसे बड़े हैं। तो हमारा मिस होता है कि हाँ वो मेरे भाई और सिस्टर एक तरीके से बन चुके हैं और वो दोनों जो है मैरिड है। इसमें कहते हैं कि अच्छा वो कौन है, वो क्या काम करते हैं। हमारा मिस होता है कि मॉम वो जो है डॉक्टर है और जो उनकी मतलब वाइफ जो है ना बनी है, तो वो जो है लॉयर है। अच्छा ऐसी बात है। तो हमारा मिस कहता है कि हाँ, और वो कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, तुम जो हो अच्छे से रहना और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बोल देना। तो मेरा मिस्टर कहता है कि पर मॉम आपने क्या इन्हें भेजा था आंटी को मेरा हालचाल देखने के लिए। वो कहती है कि नहीं मैंने तो नहीं भेजा, मुझे बस इतना फ़ोन आता है कि देख को तुम्हारा बेटा कुछ ना कुछ कर रहा होगा तो देख के आती हूँ मैं। और आगे से मेरे पास फ़ोन आया था तो मैंने भी हाँ के दे के तुम देखाओ। और मुझे नहीं पता था कि ऐसी सी बात होगी। तो हमारा मिस्टर जो होता है ना, वो आमने से चिल्लाते होते हैं कि आंटी आपकी कोई मतलब बनती नहीं है मुझे बोलने की, ना ही आप मुझे कुछ खिला रही है, ना ही मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। तो आप जो है गेट आउट कर यहाँ से होइए, वरना मैं बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, आपको पता ही है। और ये तो जो है हमारी मिच्ची की मॉम को भेज देता है। और तभी हमारी मिच्ची की मॉम को तो गुस्सा आ जाता है, तो वो जो है कुछ गुंडे हायर करती है हमारे मिस्सू को परेशान करने के लिए। लेकिन पता नहीं सिड्डेट को कब अक्ल आएगी कि मिस्सू ही उन बेचारों को परेशान कर देता है, क्योंकि ये जैसे बात करती है ना, तो हमारा मिस्सू उसका फ़ोन हैक कर लेता है और उसके मोबाइल के माइक से सब सुन रहा होता है, सब प्लानिंग। और वही वो जो है पुलिस वाले को ट्रांसफ़र कर देता है। तो पुलिस वाला जो होता है ना, वो उन चारों को दबोच लेता है, मतलब जो गुंडे रहते हैं। और जो इसकी मॉम को पकड़ लेता है कि तुम जो एक बच्चे के ऊपर अटैक करवाने वाली थी और हमें
हमारे पास सबूत भी है, तो उन्हें रिकॉर्डिंग सुना देता है। तो वो कहती है कि नहीं इसमें मैं नहीं हूँ, आप बोल नहीं सकते इसके आधार पे कि मेरी आवाज़ है। तो हमारा जो मतलब होता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं, जिसमें उसके मॉम का चेहरा दिख रहा होता है, क्योंकि फ़ोन इसे ऐसा रखा होता है कि तुम पूछो मत कि उसका मॉम का चेहरा दिखे। तो हमारा मिस्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं खाली जो मतलब वॉइस का वो करूँगा, मैं चेहरा भी लिखूँगा। मुझे पता था कि तुम ऐसे एलिगेशन लगाओगे कि जो नकली भी हो सकती है। और एक दिन जो हमारा मिस्टर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हँस रहा होता है। तब उसकी मम्मी कहती है कि मैं तुम्हें देख लूँगी। तो हमारा मिस्टर कहता है पहले बाहर तो आ जाओ फिर देखना मुझे। और फिर हमारा मिस्टर जो होता है ना, वो कॉल काट देता है। तभी हमारे सुमिरा तो कहती है क्या हो गया मिस्टर, क्या बात है? तो मिस्टर कहता है नहीं कोई बात नहीं है। और तुम लोग भाई इसने इतनी जल्दी इसकी मॉम की 12 बजा दी। तो कहते हैं कि हाँ तुम्हें तो पता ही है कि मिस्टर हमारा किसी से कम नहीं है यार, मिस्टर इज़ द बेस्ट। तो हमारा जो मिस्टर होता है ना, और जो हमारे उसके ब्रदर सिस्टर होते हैं, तो हमारा मिस्टर कहता है कि चले हम बाहर चलते हैं अम्यूज़मेंट पार्क। तो सुमिर कहती है मिस्टर तुम्हारा पेट नहीं भरता है क्या अम्यूज़मेंट पार्क जाने से, कहीं और चल लो। तो हमारा मिस्टर कहता है कि कहीं और तो क्यों ना पिकनिक पे चले। तो हमारे जो डॉक्टर अंकल को मतलब डॉक्टर ब्रदर होता है कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें जो है पिकनिक पे जाना चाहिए। और मेरे पास ऑलरेडी जो है मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में जो एक ऑफर आया था कि जो है कपल जा सकते हैं, तो क्या करें तुम दोनों चलोगे? तो हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सुमिर कहती है क्या मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, ठीक है, मैं तो बिल्कुल आऊँगी। मैं नहीं चाहती तुम किसी लड़के के साथ रहो, हमारी बात तो प्रॉमिस था दिन तुम्हें। तो मुझसे कहता है कि हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है, बार बार तुम मुझे रिवाइंड मत कराया करो। तभी जो हमारी जो सिस्टर होती भास्री होती मिस्से को लेकर कहती देखो अभी तो तुम्हारे पास इससे ज़्यादा पाबंदियाँ लग चुकी है, शादी के बाद पता नहीं क्या कर रही है। तो हमारा मिस्से कहता है कि ठीक कह रहे हो सिस्टर, ये देखो मुझे परेशान कर रही है। और वो सिस्टर की वजह से छुप जाता था, वो चारों तरफ हंस रहते हैं। और फिर जब हमारा मिस्से होता है ना, वो तैयार वैयार हो गया होता है। और बोल भाई इनकी स्कूल का क्या मतलब, पढ़ाई वढ़ाई तो ऐसी जा रही होगी। तो नहीं यार, पढ़ाई वढ़ाई ऐसी जानी रही, मिस्सो ने तो पहले उसका पूरा कोर्स वोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो वो जो सुमेर को पढ़ा देता है। ऑब्वियस सी बात है, बस एब्सेंट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे मिस्सो ने बात कर ही ली थी कि वो जो सुमेर को पढ़ाएगा उसे इतनी चोट लगी थी, उसने सब चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी स्कूल में। तो हमारे प्रिंसिपल ने भी जो है अलाउ कर दिया था। तो उनको पता है कि हमारे प्रिंसिपल का सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन है, मिस्सो। अगर वो कहेगा बिना कि सूरज आज नहीं उगेगा, तो वो मान भी लेंगे कि नहीं उगेगा, क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट बच्चा जो कह रहा है। तो समझ रहे हो ना, तो वो कुछ ज़्यादा अंधा भरोसा करता है हमारे मिस्सो के ऊपर, इसलिए बात मान भी जाते हैं। और वो जो है एब्सेंट नहीं लगाते, वो जो है प्रेजेंट ही लगाते हैं, और मतलब टीचर को कहकर। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, हमारा मिस्सो जो होता है ना, जूते वूते और सारे बैग वैग पैक करके बाहर आ गया होता है। और हमारी सुमिर से डोर लॉक कर रही होती है। वो कहती है मिस्सो देखो मैं आइंदा से तुम्हें बता रही हूँ कि मैं डोर लॉक वगैरह नहीं करूँगी। तो हमारा मिस्सो कहता है कि क्यों तुम ऐसा क्यों नहीं करोगी? तो सुमिर बताती है कि यार डोर लगता ही नहीं, तुम इसका लॉक कब सुधराओगे? तो हमारा मिस्सो कहता है कि एक सेकंड, मतलब मैं समझा नहीं। तो कल ही तो मतलब इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं, उसमें मतलब ये जो ख़राब हो गया था ना, तब जो है मेरे डैड ने से जो है 3-4 दिन पहले ही जो है तुम्हें लगी नहीं थी, उससे पहले ही उन्होंने जैसे ठीक करवाया था। तो हमारे सुमिर पर लग क्यों नहीं रही है? तो हमारा मिस्सो देखते हैं कि अरे सुमेरे तुम जो है ये कपड़ा हटाना भूल गई, और वो उसे हटा के फिर लगाते तो फटाक से लग जाता है। तो हमारा मिस्सो कहते हैं थोड़ा बहुत दिमाग का यूज़ कर लिया करो। सुमेरी बोलता है क्या मतलब तुम्हारा कहने का मतलब मेरा दिमाग नहीं है? तो हमारे मिस्सो की तरफ देख रही थी गुस्से से। तो हमारा मिस्सो कहता है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे कह रहा था। तो यहाँ पे हमारे ब्रदर सिस्टर आ जाते हैं। तो हमारा मिस्सो उनके पास चल जाता है कि अरे भाई आप ब्रदर आप आ गए। तो हमारी सुमेरी कहती है फिर बच गया ये लड़का, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। बार बार अपने ब्रदर सिस्टर के पास चल जाता है मुझसे बच के। और फिर जब जो हमारा मिस्सो था ना, कहते हैं कि ब्रदर सिस्टर हम किसे जाएंगे? तो हमारा जो ब्रदर था ना अपनी काले कह सकते कि ब्रो हम इसमें जाएंगे। तो हमारा मिस्सो भी मतलब ब्रदर आपके पास कार है? तो कहते कि हाँ तुम्हें तो पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे पास तो कार होना कंपलसरी है। और वैसे मतलब मैं बता, तुम्हारी सिस्टर भी तुम्हारा मतलब कार लेके आ रही थी, लेकिन तुम्हारी सिस्टर को मैंने मना कर दिया कि कार लेके बिल्कुल मत आना, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर भी एक लॉयर है, तो उसके पास भी कार है। लेकिन मैंने कहा कि अगर इसे किसी ने देख लेना तो समझेंगे कि जो है लॉयर आ रहा है, तो इस वजह से तुम्हें पता है चमचागिरी बहुत ज़्यादा होती है ग्रुप के अंदर। तो हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं। सब ये बात समझता है कि ऐसी ऐसी बात है, सच में जो है मतलब जो देख लिया कि अगर सिस्टर मतलब वकील है, तो उनके पीछे जो बहुत सारे लड़के घूमेंगे, वो ब्रदर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। हमारे मिस्टर ब्रदर की तरफ देखता है, तो ब्रदर भी इशारे में कहते हैं कि हाँ वही बात है जो तू सोच रहा है। तो हमारा मिस्टर कहता है कि वाह ब्रदर, और वो कहते हैं इशारे में कि इससे भी संभाल के रखना। तो हमारा मिस्टर कहता है कि इससे के पास कोई आया तो उसकी चटनी बना दूंगा। मुक्का बना लेता हाथ, मतलब सब फिस्ट बना लेता है। तो मेरे ब्रदर कहते हैं कि बस बस कम गुस्सा कर ले भाई। और तभी हमारी सिस्टर कहती है कि चलो बैठो बच्चों गाड़ी में। तो हमारा मिस्टर कहता है कि सिस्टर हम बच्चे नहीं है। तो कहते हैं कि हाँ भले तुम जो है मतलब 19 या 20 का हो चुके हो, तो अब इतना भी वो नहीं, फिर भी तुम हमारे लिए बच्चे ही हो। तो हमारा मिस्टर कहता है कि पर सिस्टर ये बात तो गलत है। तो सिस्टर कहती है अच्छा ठीक है यंगर ब्रदर, बस ये बोलूँगी ठीक है चलेगा। तो हमारा मिस्टर कहता है कि यंगर ब्रदर की ज़रूरत नहीं, बस ब्रदर कह देना। तो हमारी सिस्टर ये बोल लाइक चलो ठीक है। और फिर जब जो हमारा मिस होता है सुमेर होता है ना, वो पीछे की साइड बैठ जाते हैं। और हमारे जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं ना, हमारा ब्रदर गाड़ी चला रहे होते हैं, हमारी सिस्टर उनके पास बैठे हुए कंपनी देने के लिए। और वो जो है आदर्श तक पहुँच जाते हैं। और हमारा मिस होता है कि पर ब्रदर हम जा कर रहे हैं। तो ब्रदर बताते हैं कि मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल
कर रहे हैं, तो वो सब जो है पिकनिक के लिए फॉरेस्ट में गए हैं। तो मैंने भी जो है उनके साथ जाने की बात करी थी, लेकिन उन्होंने जो है मुझे खाली 4 पास दे दिए। वहाँ पे बस हमें एंट्री गेट पे दिखाने पड़ेंगे फॉरेस्ट ऑफिसर को, उसके बाद जो है हम वहाँ पे कैंपिंग कर सकते हैं। तो मेरा मिस्टर कहते हैं कि हम जो टेंट वेंट लाए कि नहीं लाए, तो मेरे ब्रदर कहते हैं कि मैं जो टेंट वेंट लेके आया हूँ गाड़ी की डिक्की में सब पड़ा है A to Z खाना वाना लेकर। लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक्साइटमेंट बनाने के लिए हम जो है टेंट वेंट नहीं गाड़ेंगे, हम जो है वहाँ की रिसोर्सेस यूज़ करेंगे फॉरेस्ट की, उससे जो है हम अच्छा सा टेंट बनाएंगे। तो मेरा मिस्टर कहते हैं कि अच्छा मतलब आप चाहते हैं कि हम वुड का बनाए, तो सुन के उसके ब्रदर कहते हैं कि बिल्कुल करेक्ट बोला, हम जो है वुड का बनाएंगे। सो गाइस डिपेंड करता है, मुझे कमेंट करके तुमसे कुछ कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय गाइस। Please like, share and subscribe.